इंडिया की पाकिस्तान की शुरू से ही नहीं बनती, ना बनेगी। अगर बनी है तो उनकी एक जो प्रोडक्ट जो उसके हिसाब से कारोबार को चलाने के लिए उनके ताल्लुकात को मुआहदे किए गए। बाकी यूए में जो इन्होंने जो उन्होंने किया है इफ्ताह बहुत अच्छा। इसके पीछे एक ताकत है जो इंडिया को अपने हाथ में लेके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राबी करना चाहते हैं। अरब के लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें कारोबार चाहिए। हमें मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन से हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारा जो कारोबार में और सबसे बड़ी तालीम है, उनकी तालीम बहुत अच्छी है। वो अपनी तालीम की वजह से अपनी बुनियाद उन्होंने पक्की की हुई है। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे जो बच्चों का रुझान है ना, तालीम की तरफ नहीं है। हमारी ज़्यादा अक्सरियत है गाँव देहातों की। गैर मुस्लिम है वो मुसलमान का भी दोस्त नहीं हो सकता। इस सूरत में जो कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे तरक्की कराने की ज़रूरत है। वो जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। इंडिया ने बड़ी शातिराना चालें चली हैं इस हवाले से। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कोई अपना बयान भी दे सकते हैं कि ये हमारे साथ वो तो नहीं एक चल रहा। मंदिर का इफ्तिताह करने गए हैं। एक मंदिर के इफ्तिताह से पाकिस्तान कैसे कमजोर हो गया? वो इसके अलावा और भी इशू उठ सकते हैं ना। मंदिर को कई जगहों पे मंदिर बनाया जा सकता है। वो अपनी अपनी एक स्टेट बना सकते हैं। जगह जगह पे जहाँ मंदिर नहीं है वो अपने मंदिर हर जगह पे बना देंगे। आज मुसलमान इंडिया के क्यों कामयाब है? सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदुस्तान के हर मुआशियात, हर तरक्की के अंदर हिंदुओं की गोदों में बैठ गए हैं और वो इंडिया की मजबूरी बन गई है। ठीक है ना, इसलिए मुसलमान वहाँ कामयाब है। अरे आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कामयाब है, आप यही बात कह रहे हैं या मैं गलत सुन रही हूँ? मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। जो इकनॉमिक पावर होती है वो किस तरह प्रिवेल करती है जस्टिस सिस्टम पे और दीगर तमाम फैसला जात पे। इंडिया चूँकि एक उभरती हुई इकनॉमिक कंट्री है, उन्होंने अपनी जमहूरियत को मजबूत किया है, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे तमाम ममालिक से, खा वो मुस्लिम ममालिक हो या गैर मुस्लिम ममालिक हो, अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने अपने जो मुल्क है उसको सबसे पहले रखा है। यही वजह है कि वहाँ पे हर एक मुल्क जो है उसको वेलकम करता है। नाजरीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के बाद कतर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट के 15 दौरे किए हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों के हवाले से जो कॉन्सेप्ट थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? ये मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, क्या करते हैं आप? मैं नगीने का काम करता हूँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे गुजरते वक्त के साथ साथ अरब ममालिक के ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़े अरसे तक कोशिश की कि अरब ममालिक को इंडिया से दूर रखा जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया जीत गया है। जिस तरह इंडिया लगातार अरब ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर का इफ्तिताह किया, एक बड़ा ग्रैंड इवेंट जो है वो उन्होंने अटेंड किया और उसके बाद आज जो है वो कतर रवाना हो गया और कतर में दोहा में उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। सबसे पहले बात तो ये है कि चाहे मंदिर हो चाहे चर्च हो, इस्लाम ने किसी के मज़हब को छेड़ने की इजाज़त नहीं दी। तो दूसरी बात है कि इंडिया की पाकिस्तान की शुरू से ही नहीं बनती, ना बनेगी। अगर बनी है तो उनकी एक जो प्रोडक्ट जो उसके हिसाब से कारोबार को चलाने के लिए उनके ताल्लुकात को मुआहदे किए गए। बाकी यूए में जो इन्होंने जो उन्होंने किया है इफ्ताह बहुत अच्छा। इसके पीछे एक ताकत है जो इंडिया को अपने हाथ में लेके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राबी करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं करता कि हम किसी ऐसी साजिश में आए जिसमें हम नाकाम हो जाए। पाकिस्तान क्योंकि हर मामले में एटमी बम में और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे कामयाब है, उसको नाकाम करने की वजह से भी कुछ साजिशें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी का वहाँ जाके कोई ऐसा शोशा छोड़ देना भी ये मेरी समझ में आ रहा है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कोई अपना बयान भी दे सकते हैं कि ये हमारे साथ वो तो नहीं एक चल रहा। मंदिर का इफ्तिताह करने गए हैं, एक मंदिर के इफ्तिताह से पाकिस्तान कैसे कमजोर हो गया? वो इसके अलावा और भी इशू उठ सकते हैं ना। मंदिर को कई जगहों पे मंदिर बनाया जा सकता है। वो
अपनी एक स्टेट बना सकते हैं। जगह जगह पे जहाँ मंदिर नहीं है वो अपने मंदिर हर जगह पे बना देंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूए के अंदर कितना इंडियन रहता है, कितना हिंदू रहता है। अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी रहते हैं। उन्होंने इन हिंदुओं के लिए हिंदू टेम्पल बनाया है ना। तो हम भी फिर इस तरह हमारे जैसे मुल्कों में है, हमारी मस्जिदों को बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही ना। ये तो एक साजिश है ना। कहाँ नहीं इजाजत दी? आप इंडिया की बात कर रहे हैं। आप इंडिया जैसे में तो- देखिए कितनी मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदें बन रही हैं। अभी जो देखो इंडिया के अंदर जो हमारा जो था वो क्या जिसका चल रहा था बाबरी मस्जिद, उसको शहीद किया गया, मंदिर बनाया गया। मुसलमानों का एहतजाज क्यों नहीं हुआ? सुबह पहली क्लास से लेके अब तक देखते आ रहे हैं कि वो अभी तक आज़ाद करने की कोशिश। 550 साल तक बाबरी मस्जिद की जंग लड़ी गई है। 550 सालों में पाकिस्तान ने क्या किया? आप मुझे ये बताएं। चलें, आपको ये खबर पहुंच गई कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। क्या आपको ये बताया गया कि इंडिया की सरकार ने उसी जगह से थोड़ा सा आगे बाबरी मस्जिद के लिए जगह एलोकेट की है, वो भी एकड़ में, और उतना ही रकबा है, उतने ही लोगों की तादाद, वहाँ पे 90,000 नमाजी वहाँ पे नमाज पढ़ सकता है। इतनी बड़ी जगह दी गई है। ये बात पता है आपको? पता है ना? पता है आपको? ये तो मुझे मालूम है। तो फिर रोना किस बात का है? जब मंदिर के बाद जगह आपको दे दी गई है मस्जिद की, तो फिर लड़ाई किस चीज की है? क्योंकि वो उनके साथ यादें वाबस्ता थी ना कि ये बाबरी मस्जिद है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस्लाम भी इस बात का कहता है कि कोई अगर जगह नॉमिनेट कर दी जाए मस्जिद के लिए, उस दोबारा फिर वो कोई जगह नहीं उस जगह पे बना सकता, वही जगह होगी। ये कानून भी कहता है, शरीयत भी कहती है। सर वो लोग ये कहते हैं, और वहाँ पे शाहिद मिले हैं कि वहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था, जो कि उनके जो राम है उनकी जन्मभूमि है। बाबर ने अपने दौरे हुकूमत में, जब उसके दौरे हुकूमत आए तो उसने बहुत सारे मंदिरों को डिमोलिश किया, जिसमें एक राम मंदिर भी था। उसको डिमोलिश करने के बाद उन्होंने उस पर बाबरी मस्जिद बनाई। ये बात मैं अपने हर प्रोग्राम में कहती हूँ। देखो डिमोलिश किया है तो वो जब बाबरी मस्जिद का तो हमारे शुरू से पढ़ रहे हैं, उस वक्त डिमोलिश होने का अभी जो फैसला करवाया गया है वो उस वक्त तक चलता है। आज क्यों हुआ फैसला? अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया? जिस दिन राम मंदिर का इफ्तिताह किया उस दिन आप लोगों ने एहतजाज किया, आप लोग निकले सड़कों पे। देखो एहतजाज तो हम जो अभी जो फलस्तीन में हो रहा है हमारा एहतजाज है, कश्मीर में हो रहा है आज भी एहतजाज है, इंडिया में जो हो रहा है आज भी हमारा एहतजाज है। मुसलमान एहतजाज के अलावा मुसलमान पाकिस्तान करता क्या है? ये मेरी बात सुने, ये चीजें एहतजाजों से हल नहीं होती। आप इंटरनेशनल फॉर्म पे इसके लिए आवाज उठाएं ना, वहाँ पे आप लोग खामोश हो जाते हैं। आपके किधर हैं सियासतदान? क्यों नहीं बात करते ना? देखिए कश्मीर का मसला है, फलस्तीन का मसला है, या फिर इसके अलावा बाबरी मस्जिद का मसला है, तो ये मसले तो घर में बैठ के प्रोटेस्ट करने का क्या फायदा? इस्लाम का गढ़ हमारा जो है वो सऊदी अरब है। अच्छा, आज देखे भी जितने भी एहतजाज हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने कभी इतना सेटअप नहीं लिया। एक मुकद्दस मकाम, लेकिन वहाँ पे डिप्लोमेट्स के लिए जो है शराब अलाउ कर दी गई है कि वहाँ पर मौजूद डिप्लोमेट्स जो हैं सऊदी अरेबिया के, वो अपने कोटे के मुताबिक अल्कोहल शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे भी यही हम एहतजाज करते हैं। ताज्जुब की बात है कि वो एहतजाज ही कर सकते हैं कि ये गलत हो रहा है जी। यही तो बात है ना कि हमारे बस में ही नहीं है कुछ और करना। हम लोग एहतजाज के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। 77 सालों से हम लोग सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। 5 फरवरी को भी करते हैं, राम मंदिर के लिए भी किया, गजा के लिए भी किया, और कुछ नहीं किया। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कुर्बानी भी दी जाती है, शहीद भी होते हैं। यहाँ नाम तो लिया जाता है मुसलमान है, मेरे ख्याल में हमारे अंदर ही कुछ खामियां आ रही हैं जिसकी हमें ये सज़ा भुगत रहे हैं। ये खामियां भी हैं कि एहतजाज कर देना। और जब देखें हर मुसलमान मुमालिक इंडिया के साथ हाथ मिला रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। यूएई कतर को भी समझ आ गया कि पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं मिलना, इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाओ, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करो। तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ ताकत भी है। जो कौन सी ताकतें हमें आज बता ही दें, वो कौन सी ताकतें मैं सुनना चाहूंगी। आज वो ताकतें बताएं, कौन सी ताकतें हैं? मेरे ख्याल में आप समझ गई होंगे अमेरिका की ताकत है जो साजिश फैला रहा है सब। अमेरिका इतनी बड़ी ताकत बन गया है, मुझे बताएं जरा। वो देखो ना, अगर किसी को शह दी जाती है तो ये देखो ना फलस्तीन अमेरिका की ताकत इंडिया पे क्यों नहीं चलती, इसका भी बता दें। नहीं तो इंडिया को मना किया था ना अमेरिका ने कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। इंडिया ने कहा तुम कौन होते हो, शट अप। वो तो कारोबारी मामले में उन्होंने मना किया था। अब इस मामले में आके जब
ये फ़लस्तीन का मामला हुआ, बाबरी का मामला, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ये आप ऐसे करें, ख़त्म करो इस मामले को। खैर मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले को ये ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं है मेरे सवालों के। यही तो मसला है हमारी आवाम का। हमारा मीडिया हमें जो दिखाता है, हमारी मासूम आवाम उस पर आंखें बंद करके जो है वो यकीन कर लेती, हाँ जी भाई जो दिखा दिया गया, कहाँ चिट्टा है तो कहाँ चिट्टा ही है। तो पाकिस्तान की आवाम का कहाँ चिट्टा ही रहना, जो मर्जी हम लोग कर लें। बस फिर बात तो एहतजाज पे ख़त्म होती है कि एहतजाज ही कर सकते हैं जी। आपका नाम? फरीद सिद्दीकी। क्या करते हैं सर आप? मैं प्रेस में काम करता हूँ। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में अभी तक जो है मिडल ईस्ट के 15 दौरे कर लिए हैं। उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, इतने दौरे तो उन्होंने भी नहीं किए जितने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर लिए हैं। गल्फ कंट्री के साथ इंडिया के ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। पहले 2 रोज़ा वो यूएई के दौरे पर थे, उसके बाद वो कतर चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो कोई इलेक्शन कैंपेन करने के चक्कर में निकले हुए हैं या वाकई में मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। हम लोग इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की जो मेजॉरिटी है मुआशियात है ना, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अरब ममालिक के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग जो है ना काम करते हैं। जहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए खाना पीना, रहना सहना और उस किस्म की ज़रूरत की तमाम चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, और उनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनकी ज़्यादा बढ़ती है। तो जो अरब के लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें कारोबार चाहिए, हमें मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन से हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारा जो कारोबार में और सबसे बड़ी तालीम है, उनकी तालीम बहुत अच्छी है। वो अपनी तालीम की वजह से अपनी बुनियाद उन्होंने पक्की की हुई है। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारा ये बच्चों का रुझान है ना, तालीम की तरफ नहीं है। हमारी ज़्यादा अक्सरियत है गाँव देहातों की, जिससे हमारा कल्चरल चलता है। हमारी तालीम जो है ना, हम इसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान ने एक बड़े लंबे अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखा जाए, लेकिन मुझे लगता है आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है कि हर मुस्लिम ममालिक जो है, हर अरब ममालिक है, इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहा। आज मुस्लिम ममालिक में जो रिस्पेक्ट इंडिया की बन गई, वो पाकिस्तान की भी नहीं रही। वो असल वजह यह है कि पाकिस्तान जो है ना, उसको पूरा अरब ममालिक जो है ना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। अच्छा। पाकिस्तान की जो दिफा है ना, वो मजबूत है। उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया की वजह से भी मुकाबला कर सकता है। अरब ममालिक जितना है ना, वो पाकिस्तान को पैसे की बुनियाद पे पाकिस्तान को जो है ना वो सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की जितनी काबिलियत है ना, उसके लिहाज से वो उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जब भी जाता है ना, उनको कोई ना कोई इमदाद डॉलर में वो देता रहता है, सब कुछ करता है। तो जाहिर है, तो वो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वैसे ही उसको गाइड करेगा। इंडिया में जैसे लोग हैं वो वैसे उनको सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान को क्या वो चीज़ें नहीं है, तो वो उनको पैसे मिल जाते हैं, उन्हें बैठे घर में बैठे पैसे मिल जाते हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले हमने एक और चीज़ देखी, बड़ी अजीब व गरीब थी। अपनी मैं कहती तारीख में इंडिया की डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत थी कि इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर थे, एक्स ऑफिसर थे, जिन्हें जासूसी के सज़ा में जो है सज़ाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कहने पर कतर ने बाइज्जत बरी कर दिया और इंडिया वापस भेज दिया। ये आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। उसकी वजह क्या है? इंडिया की ने हर इंसान की, हर मुल्क की एक कमज़ोरी पकड़ी है, सिर्फ इल्म और मुआशियात की बुनियाद के ऊपर। जब हर मुल्क जो है उसको उसकी ज़रूरत होगी, जो उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, अगर वो नहीं करता तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता नहीं क्या क्या चीज़ें बंद कर देता, तो वो अरबों की मजबूरी है। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया के साथ ही है। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी वक्त के साथ साथ अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में और इंडिया की सियासत में बहुत फ़र्क है। आज मुसलमान इंडिया के क्यों कामयाब है? सिर्फ इस वजह से कि वो हिंदुस्तान के हर मुआशियात, हर तरक्की के अंदर हिंदुओं के गोटों में बैठ गए हैं, और वो इंडिया की मजबूरी बन गई है। ठीक है ना, इसलिए मुसलमान वहाँ कामयाब है। अरे, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कामयाब है, आप यही बात कह रहे हैं या मैं गलत सुन रही हूँ? मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। वो तो हर एक के साथ, वो सिख के साथ भी करता है, जब अपना क्रिश्चियनों के साथ भी करता है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर है, और वो हर शोबे के अंदर है। क्योंकि मैं वहाँ पे रह के भी आया हूँ, मैंने गैर मुल्क में भी रहा है, मैंने सबसे बड़ी कामयाबी यही देखी है। हिंदुस्तान में भी रह के आए हैं। हाँ, मैं 2-3 महीने रह के आया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने क्या देखा, कितनी डेवलपमेंट देखी, क्या फ़र्क देखा वहाँ के और यहाँ के लोगों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के हर बंदा, जो हर घर का जो फ़र्द है ना, वो गैर मुल्क में काम कर रहा है, अच्छा। और हर घर का फ़र्द, और पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है।
तो पाकिस्तान उसका कैसे मुकाबला कर सकता है? पाकिस्तान की दिफा मजबूत है तो पाकिस्तान बचा हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज है तो बचा हुआ है, वरना ये सियासतदान तो अपना मुल्क घर भेज दें। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इस्लामी ममालिक का रुझान दिन ब दिन जो है इंडिया की तरफ बहुत बढ़ रहा है और पाकिस्तान से हटता चला जा रहा है, और ये हमारे लिए बड़ी काबिल फिक्र बात है। वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अरब ममालिक में जितना भी हिंदू है, जितना भी है ना, वहाँ मंदिर तक बने हुए हैं, उनका कारोबार है, बिजनेस है, हर चीज़ है। सर अभी देखें यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है मंदिर का इफ्तिताह किया है। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि यूएई के अंदर जो है हिंदू मंदिर बनाया गया है। बिल्कुल ये है। मंदिर का इफ्तिताह तो अब हुआ, ये तो बहुत पहले के बने हुए हैं। ये पाकिस्तान में बने हुए हैं तो ये भी तो मंदिर बने हुए हैं, ये तो अक़लियत का हिस्सा है। लेकिन इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई आता जाता है, बंद रहता है, क्या मामला है, देखते हैं आज हम इसे। लेकिन उसके नाम से तो चल रहा है ना, बात तो ये है। पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ अपनी तालीम की वजह से पीछे है। उसको तालीम मजबूत करनी पड़ेगी, मुआशियात तरक्की, तब जाके पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। और पाकिस्तान की इतनी अक्सरियत नहीं है इंडिया के मुकाबले में, पाकिस्तान की अक्सरियत उनसे बहुत ज़्यादा कम है। आप इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ ही नहीं सकते, सिर्फ लड़ाई में जोड़ सकते हैं, बाकी किसी चीज़ में नहीं जोड़ सकते। आपका नाम? शाहिद महार। शाहिद सर क्या करते हैं आप? जी मैं शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ, तो एक प्राइवेट इदारा में रन कर रहा हूँ, साथ में लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं लॉयर भी। जबरदस्त सर, फिर तो आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में मौजूद थे और यूएई के दौरा करने के बाद अब वो कतर चले गए हैं और कतर में उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत पर नज़र डालें तो उन्होंने अब तकरीबन अपने 10 साला दौरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट के 15 दौरे किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो हमेशा यही बताया गया और गल्फ कंट्री को भी यही बताने की कोशिश की गई कि इंडिया जो है एंटी मुस्लिम है, नरेंद्र मोदी एंटी इस्लाम है, और आज उन्हीं गल्फ कंट्री में नरेंद्र मोदी अपने ताल्लुकात बेहतर करते फिर रहे हैं। जी ये बहुत अफसोसनाक बात है मुसलमानों के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए, कि एक जो हमारा हमसाया है और वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो एक मुसलमान मुल्क में जाके अपना असर सुख बढ़ा रहा है, जबकि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर के से ऊपर नहीं लेके आ रहे, और वो आलमी मंडी में ये देख नहीं रहे कि हमारे ममालिक जो मुसलमान ममालिक हैं वो आपस में एक दूसरे से ताउन करने की बजाय दूसरे तीसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। चूँकि ये फरमा दिया गया है कि जो गैर मुस्लिम है वो मुसलमान का भी दोस्त नहीं हो सकता। इस सूरत में जो कतर है या यूएई है या दीगर तमाम अरब रियासतें हैं, उन सरबराहान को सोचना चाहिए कि हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ पे तरक्की करने की ज़रूरत है। वो जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके साथ ताउन करने की ज़रूरत है। इंडिया ने बड़ी शातराना चालें चली हैं इस हवाले से। उन्होंने इन हालात को, इस माहौल को, इस मंडी को बड़ी अच्छी तरीके से रीड किया है, और वो जिस जगह भी देखते हैं कि यहाँ से हमें फ़वाइद मिलने हैं, उनको चाहे झुकना पड़े, चाहे उनको अपना कद बड़ा करके जाना पड़े, अलबत्ता हर वो अमल जिससे वो मुफाद हासिल कर सकते हैं वो उनको अपनाते हैं। तो सर अच्छी बात है ना, वो अपने मुल्क और कौम का मफाद सोच रहे हैं ना, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। आप बताएं हमारी सरकार ने आज तक क्या किया? दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात तो बेहतर करना दूर की बात, हम तो अपने मुल्क में अपने मुल्क के हालात बेहतर नहीं कर सके, हमारे सियासतदानों के तो आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं है। जी आपने बहुत दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ। यकीनन हमारा मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है, चाहे वो सियासत के मैदान हो, कारोबार के मैदान में हो, बिज़नेस का हो, शोबा तालीम हो या दीगर जितने भी शोबा जात हैं, उसमें इस्तेकाम नहीं है, उसमें तसलसल नहीं है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो हुक्मरान का तर्ज़ अमल है, जो तर्ज़ हुकूमत है, उसमें भी कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे पता नहीं चलता कि सुबह क्या हो जाना है, परसों क्या हो जाना है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आए। इसीलिए तो सर इस्लामी ममालिक को पता चल गया है ना, अब कतर को भी समझ में आ गया है, यूएई को भी समझ में आ गया है कि इंडिया के साथ ही हाथ मिलाने में हमारा फ़ायदा है। कुछ दिनों पहले की भी खबर है कि कतर में इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को जो है रिहा किया गया। 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स थे जिन्हें कतर में जासूसी के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया गया और उन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने उन 8 एक्स इंडियन नेवी के ऑफिसर को जो है मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आया। अब आप देखें कि कितनी बड़ी बात है कि ऐसे लोग जिन्हें सजाए मौत सुना दी गई थी, नरेंद्र मोदी के कहने पर कतर ने उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया और उनके मुल्क भी भेज दिया। जी बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ से ये हमें महसूस होता है, यहाँ से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि
जो इकोनॉमिक पावर होती है वो किस तरह प्रिवेल करती है जस्टिस सिस्टम पे और दीगर तमाम फैसला जात पे। इंडिया चूँकि एक उभरती हुई इकोनॉमिक कंट्री है, उन्होंने अपनी जमहूरियत को मजबूत किया है, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे तमाम ममालिक से, खा वो मुस्लिम ममालिक हो या गैर मुस्लिम ममालिक हो, अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने अपने जो मुल्क है उसको सबसे पहले रखा है। यही वजह है कि वहाँ पे हर एक मुल्क जो है उसको वेलकम करता है, क्योंकि वो ये समझता है कि ये एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बाद तरक्की याफ्ता होने के करीब जा रहा है। उसके तकरीबन तमाम दुनिया में कारोबार है, उसके पढ़े लिखे तबका है। हर एक बड़े मुल्क में, इवन अमेरिका में भी उन लोगों, उन मुआशरे के जो लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठा हुए हैं। वो वहाँ जाके अपने मुल्क का प्रोपेगेंडा करते हैं, अपने मुल्क को एड देते हैं, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं। जबकि हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे। वो आपस हमारे मुस्लिम ममालिक तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अब आप देखिए पिछले दिनों ईरान ने पाकिस्तान को बगैर बताए कैसे पाकिस्तान पर जो है अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई की। तो अब देखिए कि इस्लामी ममालिक तो आपस में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी अब एक ऐसा हुक्मरान आना चाहिए जो इस तमाम मुसलमानों को आपस में जोड़े, जो इस हकीकत को बावर करवाए कि यहाँ पे यूनिटी जो है बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिटी नहीं होगी, हर एक मुसलमान मुल्क जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलता जाएगा। चूँकि अरब रियासतों में बादशाहत है, वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोगों की आवाज़, लोगों की मंशा, लोगों की राय जो है वो मुकद्दम नहीं है। वहाँ पे अपर लेवल फैसले किए जाते हैं। लेकिन तमाम दीगर मुस्लिम ममालिक को मिल बैठना चाहिए और इस बात को बावर करना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है तरक्की करने के लिए, मुस्लिम उम्मा को ऊपर आने के लिए। और जितनी तेज़ी से दीगर अक़वाम तरक्की कर रही हैं, उनको मैच करने के लिए मुसलमान को इकट्ठा होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल, हर शुबे के अंदर तावन करना पड़ेगा और आपस में इख्तलाफात बुलाने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ईरान, इराक और फ़लस्तीन, इनके जो मसाइल हैं, इनके आपस में मुसलमान नहीं एक जगह पे हो सकते। जैसा फ़लस्तीन में आजकल इंतहाई जो है वो वहशियाना तशद्दुद हो रहा है, बमबारी हो रही है, जुल्म और सितम हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं है जो यूएनओ में जाके ये बात कह सके या 57 ममालिक इकट्ठे होकर OIC का इजलास बुला के उन्हें कह सके कि ये ज़्यादती हो रही है। ये भी इंसान है और ये दहशतगर्द नहीं है, ये मासूम लोग हैं। इनका राइट है आज़ाद ज़िंदगी गुजारना, इनका राइट है सुकून से रहना, इनका राइट है अमन से रहना। यकीनन ये मुसलमानों में चीज़ उभरेगी, नुमायाँ होगी, तो फिर जाके ही तमाम ममालिक जो है वो दूसरे ममालिक को फेस करेंगे, उनके धारे में शामिल हो सकेंगे। वरना अगर इनका आपस में अख्तलाफ रहा, कतर है, UAE है, सऊदी अरब है या दीगर ममालिक जो भी अरब रियासतें हैं, उन सब को जिनको अल्लाह ताला ने नेमतों से, तेल जैसी नेमतों से माला माल किया है, उन्हें चाहिए, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करें, मुसलमान ममालिक को ऊपर उठाएं।